अब प्रश्न क्या किया उसे सुने। विदेह राजा निधि ने कहा, भगवान मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए, हमेशा सब हमें भगवान का दर्शन करते रहना चाहिए। जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है। लेकिन ये तो कोई ज्ञानी ही समझता है, अज्ञानी तो मृत्यु का भय उसे होता ही नहीं है। अज्ञानी तो कहता है अभी तो हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे। यदि कोई मर जाता है, बता रहे वो मर गया, बड़े आश्चर्य से ऐसा क्या हुआ। तो विदेह राजनीति निमी कह रहे हैं ये तो मनुष्य शरीर प्राप्त होना दुर्लभ है, और यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह क्षणभंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन काल में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्त जनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। देख लीजिए कितनी ऊंची बात राजा निमि कह रहे हैं। हम आप लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण स्वरूप, कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि वसुदेव, जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से यह प्रश्न किया तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान किया, और सदस्य तथा दिग्विजयों के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले। उन 9 योगीश्वर में से सबसे पहले एक योगीश्वर जिनका नाम कवि जी था, कवि जी ने कहा, राजन, भक्त जनों के हृदय में कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, आत्यंतिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह, गेह आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहंता और ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्त वृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। भय किसका होता है? देह और गेह का ही तो भय होता है ना। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। राजन, इस भागवत धर्म का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता, और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, यानी विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी, नेत्र बंद करके दौड़ने का मतलब है कि विधि विधान में कोई त्रुटि हो जाती है, इसलिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। त्रुटि हो जाने पर भी न तो मार्ग से च्युत होता है और न तो पतित होता है, फल से तो वंचित हो सकता है। लेकिन वो मार्ग, भगवान कहते हैं ना, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, पतन नहीं होता। भागवत धर्म का पालन करने वालों के लिए यह नियम नहीं है
कि वह एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। और आप लोग 3-4 दिनों से समर्पण, अर्पण, शरणागति, इसको 3 दिनों तक लगातार शाम के सत्र में जो जुड़ते हैं वो श्रवण किए। कल से वैराग्य की स्थिति तत्व चिंतामणि है, चक्र चिंतामणि से हम आप सभी को श्रवण करा रहे हैं। तो वैराग्य से पहले ये भागवत धर्म का पालन ही है। तो भागवत धर्म के पालन के लिए कोई विशेष कर्म नहीं करना है कि यही कर्म करेंगे तभी भागवत धर्म के पालन करते हुए कहे जाएंगे। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रिय से, बुद्धि से, अहंकार से, और जो हमारे संस्कार हैं, जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, आदतें हैं, स्वभाव हैं, जो जो करे। तो अभी इन्होंने कहा था विजय जी ने कि भगवान ने क्या कहा, तुम हमें अर्पित कर दो जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो तुम्हारे पास है, जो तुम कच कर रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जाग रहे हो, कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, मत अर्पण, मत अर्पण, हमें अर्पण कर दो। और यही सरल से सरल, सीधा से सीधा भागवत धर्म है। ध्यान दीजिएगा, भागवत धर्म का बहुत कठिन भागवत धर्म नहीं है। 8 पहर हमें उपासना नहीं करनी है। भागवत धर्म है कि सब कुछ हम उस परम पुरुष नारायण को समर्पित कर दें, समर्पण कर दें जो कर रहे हैं। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई है। याद कर लीजिए आप सभी, हम लोग विस्मृत हैं। भगवान के स्वरूप का हमें स्मरण नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की माया जो है ऐसे लिपट गई है कि भगवान विस्मृत हो गए, उनके स्वरूप की विस्मृति हो गई है। और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपर्यय हो जाता है। देखिए कितनी अद्भुत बात है यहाँ। मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपर्यय हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश, अभिनिवेश आप सभी जानते हैं, मृत्यु का भय, अभिनिवेश, तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब हर समय दिमाग में यही आ रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे कहीं किडनी तो नहीं फेल हो रही है, कहीं मेरा गॉलब्लैडर का स्टोन तो नहीं हो गया है। अरे अब क्या होगा, हम मर जाएंगे। बस इसी के कारण उसी में हमारा ध्यान रहता है। अनेक प्रकार के बुढ़ापा, मृत्यु, रोग, अनेक प्रकार के भय हैं। बुढ़ापा आ गया, वो फेशियल कराओ साहब, फेस पैक बनाओ, फलाना करो, ये करो, जरा बुढ़ापा ना दिखने पावे। भय लगता है कि हम बुढ़े न होने पावे। यही भय जो है ये क्यों होता है? तो ईश्वर की माया ने हमें घेर लिया है।
ईश्वर की माया ने हमें घेर लिया है। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव, ध्यान दीजिएगा, अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। तो जो बार बार कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाम, तो यहाँ आप सुन लीजिए कि गुरु और गोविंद दो नहीं है, वही हमारा आराध्य देव है, वही ईश्वर है, इसलिए उसी का भजन करना चाहिए। मैं गुरु और गोविंद में दो नहीं मानता, एक ही है वो। जब तक द्वैत भाव रहेगा तब तो हम गुरु को मनुष्य मानते रहेंगे। साहब गुरु मनुष्य नहीं होता है। अभी ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। गुरु का ये स्वरूप है। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री, ये गुरु का स्वरूप है और ये ईश्वर का स्वरूप है। गुरु और ईश्वर में कोई भेद है क्या? भेद हम रखते हैं, केवल माया ने हमें उस ईश्वर की, उस परमात्मा की, उस ब्रह्म की माया ने हमें ऐसा घेर के द्वैत भाव बना लिया है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। और आप लोग सभी लोग रियलाइज भी इसे करते हैं, और कुछ नहीं है। सर्वत्र तो वही है, सर्वम खल विदम ब्रह्म। परंतु न होने पर भी इसकी प्रतीत, इसका चिंतन करने वाले को उसके चिंतन के कारण उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में अनेक प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण सृष्टि दिखने लगती है। बैठे बैठे हैं तो भी वो दिवा स्वप्न जिसको कहते हैं, सोच रहे हैं ये कर लेंगे, फिर ऐसा कर लेंगे, फिर वैसा कर लेंगे, और मजा आ गया। और सपने में भी तमाम प्लानिंग हो रही है, जा रहे हैं भगदड़ मचा रहे हैं, तमाम कुछ पा रहे हैं, कुछ खो रहे हैं। स्वप्न में भी वही होता है। और तो जो ये स्वप्न में जो स्वप्न दृष्टा की कल्पना है या जागृत अवस्था में जो ये मनोरथ दिखता है, इसके लिए जो विचारवान पुरुष हैं उनको चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक कैद कर लें। और इसके लिए तो एक संकल्प लेना पड़ेगा हमें ना, एक संकल्प लेना पड़ेगा। ये जो संकल्प विकल्प हैं सांसारिक कर्मों के प्रति, उसको रोक देना है। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद यानी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सोना है 1,320 और 1,680 तुम्हारा उसका वजन था मूली का, पर्ची करा दी थी। जो लोग ज्यादा चर्चा नहीं, जो लोग गीता जी का श्रवण करते हैं, इसका बयान कर लेना, बयान कर लो, मैं लिख लूँ ना। संसार में भगवान मुझे मैसेज भेज देना की जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं। क्या रुपए देने हमें, उसके आज्ञा दे हमें। लाज संकोच छोड़कर उसका गान करते रहना चाहिए। तो जनगणना क्यों होती है? मतलब आदमी जरूरी होती है। हाँ, इस प्रकार किसी भी
व्यक्ति वस्तु स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए। कल इसी वैराग्य की बात शाम को हो रही थी, 2-3 दिनों तक अभी ये वैराग्य चलेगा। जब तक वैराग्य नहीं, जब तक आसक्ति रहेगी साहब, तब तक ये भय हमें और भ्रम व्याप्त रहेगा। जब तक आसक्ति रहेगी, माया जब तक घेरे रहेगी भगवान वाली, तब तक हमें भय जरूर रहेगा। भय रहित नहीं हो, अभयम सत्व संतुष्टि ज्ञान योग व्यवस्थित, ये स्थिति हमारी होगी ही नहीं। तो जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उग जाता है, उसका चित्र द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। तो अभी कल प्रज्ञा पुराण में आप सभी ने सुना था नर नारायण, तो नर से वो नारायण हो जाता है, नर से नारायण हो जाता है। कोई अंतर नहीं है, केवल केवल चिंतन का फर्क है। हम अपने चिंतन को बदल दें। लोगों की मान्यताओं धारणाओं से वो परे 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 हो जाता है। दंभ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला सा होकर खिलखिलाकर हंसने लगता है। कुछ लोग दंभ में हंसते हैं ना, लेकिन वो देख लिया ना ये क्या हो रहा है संसार में, क्या लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसे तो यथार्थ का कुछ बोध हो गया है। कभी मधुर स्वर से भगवान के गुणों का गान करने लगता है, कभी कभी वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है। ददामि बुद्धि योगं तमेन माम उपयान्ति ते, और ददामि दिव्य चक्षु ते, दिव्य चक्षु से कैसे इसे जो अभी हमारे पास चर्म चक्षु है, इससे क्या ईश्वर दर्शन हो सकता है? नहीं साहब, दिव्य चक्षु से यही होगी। किसी डॉक्टर के पास हम जाके कहें भैया हमको दिव्य चक्षु लगा दे, भगवान को हमें देखना है, लेकिन वो दिव्य चक्षु डॉक्टर नहीं दे सकता है, वो दिव्य चक्षु भगवान देगा। भगवान ने जिसको जिसको वो दिव्य चक्षु दे दिया, तो हम भी ये दिव्य चक्षु मन स्थिर होने पर मिलता है, ये दिव्य चक्षु द्वंद्व दूर होने पर मिलता है, ये दिव्य चक्षु संकल्प विकल्प मिटने पर होता है, ये दिव्य चक्षु भगवत परायण होने पर मिलता है। नित्य निरंतर उसके स्मरण से दिव्य चक्षु मिलता है, ऐसे नहीं दिव्य चक्षु मिलता है। लेकिन कोई भी बाजार में गया और हमको दिव्य चक्षु भैया भगवान को देखना है, तो आके हमें दे दो, हम भगवान को देख लें, उनका दर्शन कर लें। राजन, ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ग्रह नक्षत्र प्राणी दिशाएं वनस्पति वृक्ष नदी समुद्र, सबके सब भगवान के शरीर हैं। जरा विचार करिए, ये सबके सब भगवान के शरीर, सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट है। यही तो दिव्य चक्षु है। ये दिव्य चक्षु से है, जब चर्म चक्षु से देखते हैं तो उसे देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, वायु देखते हैं, आकाश देखते हैं, अलग अलग प्राणी देखते हैं, वनस्पति देखते हैं, नदी देखते हैं, समुद्र देखते हैं। लेकिन जब दिव्य चक्षु हमें दिव्य चक्षु का एहसास होगा तो सब में सर्वत्र हमें ईश्वर का ही दर्शन, भगवान का ही दर्शन सर्वत्र होगा। यही दिव्य चक्षु है। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट है, ऐसा समझकर जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वह प्राणी हो या चाहे अप्राणी हो, उसे अनन्य भाव से भगवत भाव से प्रणाम करता है।
ये है साहब दिव्य चक्षु। जो कोई आ गया उसमें भगवान का दर्शन हो रहा है। कैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तो पुष्टि यानी तृप्ति होती है, पुष्टि, जीवन शक्ति का संचार और क्षुधा निवृत्ति तीनों एक साथ होते चले जाते। भाई शरीर भी पुष्ट होता जाता है, हमारी भूख निवृत्ति चली जाती है, जीवनी शक्ति का संचार भी होता चला जाता है, एक साथ तीनों। वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, प्रभु के स्वरूप का अनुभव होने लगता है और अन्य वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है। लेकिन हम जब कहीं सत्संग में जाते हैं, जब कभी पूजा पाठ वार्ता में जाते हैं, ऐसे नहीं भैया, तो क्या करते हैं वहाँ सब देखते हैं, ये व्यवस्था यहाँ नहीं, अरे प्रसाद कब बचेगा, प्रसाद तो बहुत बढ़िया है, यही सब देखते हैं। हमारी दृष्टि कहाँ रहती है? वस्तुओं से वैराग्य नहीं रहता है, वस्तुओं के प्रति। अरे बड़ा बढ़िया घर सजाया हुआ है भाई, ये कहाँ से ले आए? ये लंदन से ले आए थे? अच्छा, बहुत बढ़िया है भाई। हम उसमें भगवान को नहीं दर्शन करने, पूजा पाठ के लिए आए हैं, भगवत भजन के लिए आए हैं, लेकिन वहाँ वस्तुओं के प्रति हमारा राग हो जाता है, वस्तुओं के प्रति हम भाव आ जाता है कि हम उसको, हमारे पास भी होता तो क्या है, तो पूजा पाठ कहाँ हुआ। राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वह भागवत हो जाता है, भागवत। और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं तो तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है, परम शांति का अनुभव। इतना सुन के राजा नेमि ने पूछा, योगीश्वर आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण बताइए, उसके क्या धर्म है, भगवत भक्त के धर्म क्या है, लक्षण क्या है, कैसा उसका स्वभाव होता है, वह मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है, और किन किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है। और यही बात अर्जुन ने भगवान से भी पूछी थी। स्थिति प्रज्ञ कैसा होता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे रहता है। तो इन 9 योगीश्वरों में से दूसरे योगीश्वर, अभी तो कवि जी की आपने बात सुनी, हरि जी बोले, राजन आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से स्थित है। गीता जी का श्लोक याद कर लीजिए, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो, याद कर लीजिए गीता जी का। जो कहीं भी न्यून, न तो कम है न अधिक है, समान रूप से। क्योंकि तो भगवान ने गीता में कहा है ना, तमो हम सर्वभूतेषु न द्वेष्टि न कांक्षति न द्वेष्टि न प्रियोषि न द्वेष्टि। भगवान कहते हैं सब में। अभी विजय जी ने अखंड ज्योति का जो सुनाया था उसमें ये श्लोक आया था, समान रूप से सब में है, किसी से ईर्ष्या भी नहीं है और किसी से राग भी नहीं है। लेकिन इस ईर्ष्या राग हम लोग बना लेते हैं आपस में, किसी के प्रति बड़ा अनुराग हो जाता है और किसी के प्रति बड़ा क्रोध आने लगता है।
कोई दोस्त बन जाता है, कोई दुश्मन बन जाता है। ये क्यों बन जाता है, इस पर स्वतः आत्मनिरीक्षण करके पता। और शास्त्रों से जो हम श्रवण करते हैं, उस श्रवण को साथ में रख कर अपना समीक्षा, अपनी आत्म समीक्षा की जा सकती है कि शास्त्र ये कहता है, भागवत धर्म ये कहता है, भगवान ने ये कहा है, हम उसमें कहाँ तक खरे उतर रहे हैं। तो ये सर्वत्र भगवान का ही स्वरूप है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। और जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा, ये भी बात है। भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा, वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान के अर्च विग्रह मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा का नहीं करता, वह साधारण से का भगवत भक्त है। जो कान, नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा यानी शब्द, रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता। जो न द्वेष्टि न हृष्यति, जो न द्वेष्टि न हृष्यति, समान दृष्टि बनी रहती है। उसकी यह समान दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की माया है, यह सब हमारे भगवान की माया है। वह पुरुष उत्तम भागवत है। संसार के धर्म है जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, सम, कष्ट है और तृष्णा, और ये सब शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। नहीं है, जो कुछ भी होता है, मृत्यु शरीर को होती है, जन्म शरीर का होता है, भूख शरीर को लगता है, प्यास शरीर को लगती है। ये सब शरीर, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति से इतना तन्मय रहता है कि इसके बार बार होते जाते रहने पर भी मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिसके मन में भोग विषय की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उसके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, तो एकमात्र भगवान वासुदेव का ही निवास करता है, वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भगवत भक्त है। जिनका इस शरीर में न तो शतकुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म से, न वर्ण, आश्रम एवं जाति से अहम भाव होता है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है और यह पराया है, देखिए, मैं और मेरा, तू और तेरा, तो ऐसे जिनमें धन संपत्ति या शरीर आदि में यह अपना है या पराया है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। समस्त पदार्थों में सम स्वरूप परमात्मा को देखता रहता है, सम भाव रहता है, तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से
विक्षिप्त न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवानमय बनाते हुए इन्हें ढूंढते रहते हैं। भगवान के ऐसे चरण कमलों में आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सानिध्य और सेवा में ही संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी दे दे तो वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राजलक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णव में अग्रगण्य है। क्या ये संभव है? जरा विचार करिए। हम लोग तो थोड़े ही धन से इधर उधर हो जाते हैं, थोड़े ही लालच में इधर से उधर हो जाते हैं। साहब, क्या भगवत धर्म होता है? क्या धर्म होता है? उस धर्म का पालन ही नहीं। आखिर माया ऐसी घेरती है साहब, दृष्टि दूषित हो जाती है। रासलीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों में अमूली नख की मणि चंद्रिका से इन शरणागत भक्तों के हृदय में विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उसके हृदय में वह कैसे आ सकता